जो दूसरे के दुख को देखकर दुख दूर करने के लिए जिसके मन में विचार उठने लग जाते हैं, किसी छोटे से जंगल में देवदत्त ने हंस पंछी के ऊपर बाण छोड़ा। हंस पंछी घायल होकर गिर गया। गौतम बुद्ध वहीं पर बैठे हुए थे। हंस पंछी को घायल देख करके उनका मन द्रवित हो गया और उस पंछी को गोद में लेकर जल पिलाया, सहलाने लगे। थोड़ी देर में देवदत्त आया। उसने कहा, ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसको मारा है। गौतम बुद्ध ने कहा, ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसकी रक्षा किया है। दोनों में विवाद हुआ। मैटर राजा के पास पहुंचा। राजा ने फैसला किया, मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। इसलिए हंस देवदत्त तुम्हारा नहीं है, ये हंस गौतम बुद्ध का है। देवदत्त शर्मिंदा होकर चला जाता है और वही गौतम बुद्ध आगे चल करके भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और भगवान बुद्ध ने तपस्या के लिए बिहार प्रदेश को चुना था। भारत देश में बहुत प्रदेश है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर। लेकिन किसी प्रदेश महात्मा बुद्ध को नहीं भाया और महात्मा बुद्ध का मन बिहार प्रदेश में लग गया। बिहार में तपस्या किया और बिहार में बुद्ध को ज्ञान हुआ और जहां ज्ञान हुआ उस स्थान का नाम बोध गया। उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष। महान पुरुष जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं वो वृक्ष भी पूजनीय हो जाता है और भगवत पुरुष जिस स्थान पर तप करते हैं वह स्थान भी वंदन करने योग्य हो जाता है। आज बोध गया में लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं। ये सब महात्मा बुद्ध की तपस्या का फल है और बिहार का नाम गया। मरने के बाद भी लोग आते हैं, अस्थियां विसर्जित की जाती है और गया एक तीर्थ स्थान है। स्वामी महावीर भगवान ने भी बिहार में तपस्या किया था। श्रृंगी ऋषि का तपस्या स्थल बिहार ही है। श्रृंगी ऋषि और बिहार में कुछ तो श्रद्धा भक्ति ज्यादा रही होगी जो बुद्ध को बिहार पसंद आया।
जिस प्रदेश में बुद्ध जैसे महान संत ने तप किया हो, उस प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं। और बिहार में बड़े बड़े संतों का आना होता है। मैं भी बिहार में आता हूँ, 2 महीना बिहार में रहता हूँ। मार्च में आए थे हम, अब अप्रैल हो गया, मई चल रहा है, अब यहाँ से विदा होंगे। लगभग 2 महीना तक लगातार बिहार में ही हम सत्संग प्रचार कर रहे थे। कई जिलों में सत्संग किया। और बिहार अच्छा क्यों लगता है? बिहार में लोग प्रेमी बहुत है, एक विशेष बात, प्रेमी है। दूसरी बात, बिहार के लोग करुणावान हैं। अगर ठीक से बिहार से विदाई ले लो तो बिहार के लोग विदा करने में रोने लग जाते हैं। और जो विदा हो रहा है वो भी फिर रो रो कर ही विदा हो पाएगा। यहाँ सबको करुणा आ जाती है, आंसू आ जाते हैं। चलती बेरिया आवत बेरिया, ऐसा कुछ भजन गा देते हैं तो सब रो जाते हैं। बिहार में लोग सरल भी है और सच्चे संत को मानते हैं। कच्चे संत को, कच्चे संत से दूर रहते हैं। लुच्चे तुच्चे कच्चे, उस संत को यहाँ नहीं मानते। और जो संत ज़्यादा गड़बड़ करे तो उस संत की सर्विसिंग भी कर देते, थोड़ा उसको ठोक ठाक के सही कर देते। जो दूसरों के दुख में द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, और दूसरों को सुखी देख करके जो प्रसन्न होता है, समझना, दूसरों को सुखो यस्य परस्त्रिया, दूसरों का दुख देख करके जो खुश होता है। ये बहुत कठिन है, कहना आसान, लिखना आसान, सुनना आसान, पर ये होना कठिन है। दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होना बहुत कठिन है। कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम अगर बहुत अच्छी गाड़ी से जा रहे हो, सड़क किनारे खड़े हुए लोग तुम्हें देख करके जल भुन जाते हैं, तुम्हारी स्टैंडर्ड गाड़ी देख करके। एक नेता कह रहा था, इसलिए मैं साधारण गाड़ी में चलता हूं, लोग देख करके जल भुन जाते हैं। तो हमने कहा तुम बैलगाड़ी में चलो तो भी ये बैल तो जलेंगे, जलने दो बेईमानों को। दूसरों को सुखी देखकर, दूसरों का यश कीर्ति देखकर, दूसरों का बढ़ता हुआ नाम देखकर, दूसरों का धन धाम देखकर, दूसरों का सुंदर मकान देखकर जो खुश होता है, प्रसन्न होता है, वो साक्षात भगवान का अवतार होता है, साक्षात भगवान का अवतार।